ठीक ना। बंद करने मतलब स्लो कर देते हैं फ्लेम को, अगर लगातार तेजी किए रहेंगे तब तो पूरा पनिया उड़ जाएगा। इसलिए सुनिएगा, बोलो जो द्रव था, यहाँ देखिए जो पानी इसके अंदर बर्तन के अंदर जो द्रव था, अब ये किस अवस्था में परिवर्तित हो गया, तो वाष्प। किस अवस्था में? और वाष्प जो है वो फिर से किस में परिवर्तित होगा, द्रव में। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे अगर 100 अणु ऊपर गए तो 100 अणु नीचे भी आना चाहिए। तो इस अवस्था पर ये दोनों दर बराबर हो जाएगी, इसको हम कहते हैं साम्यावस्था। क्या कहते हैं? साम्यावस्था। तो पूछा जाए कि साम्यावस्था पर जब किसी भी द्रव का वाष्प दाब, जब किसी भी द्रव का वाष्प दाब उसके वास्तविक या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसी अवस्था को या उसको हम कहते हैं उसका वाष्प दाब। क्या कहेगा? वाष्प दाब। देखो हम क्या कर रहे हैं, द्रव जो है वाष्प में परिवर्तित होगा तो इसको हम कहेंगे वाष्पन। इतना पता है वाष्पन, जब द्रव को गर्म करेंगे तो वाष्प में परिवर्तित होगा, इसको कहेंगे वाष्पन। और अगर वाष्प फिर से किस में परिवर्तित होगा, द्रव, इसको हम कहते हैं उसका संघनन। क्या कहेंगे? संघनन। और वह अवस्था जिस पर वाष्पन और संघनन दोनों की दर समान हो जाए, उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? साम्यावस्था। तो साम्यावस्था पर किसी भी द्रव के कण द्वारा वाष्प की सतह पर डाला गया जो दाब होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वाष्प। क्योंकि नाम है वाष्प और क्या दाब, मतलब जो ऊपर वाष्प बना उसके द्वारा जो दाब लगाया जाएगा द्रव की सतह पर, उसी को हम क्या कहते हैं? वाष्प। इतना हो जाएगा। अब इसी वाष्प दाब के आधार पे बताया गया कि पदार्थ आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वाष्पशील, एक क्या होता है? वाष्पशील, और एक होता है अवाष्पशील। वाष्पशील और अवाष्पशील, इंग्लिश में भी इसको कहते हैं भाई वोलाटाइल, वोलाटाइल, और अवाष्पशील को कहते हैं नॉन वोलाटाइल। ठीक है, मतलब ऐसे वाष्प जो आसानी से वाष्पित हो जाए उसको कहेंगे वाष्पशील पदार्थ, और ऐसे वाष्प जो वाष्पित नहीं होते, मतलब जिनका वेपर प्रेशर 0 होता है, उसको हम कहेंगे अवाष्पशील। इसमें आपके क्वेश्चन में क्योंकि इसी से संबंधित है तो 3 टाइप के हैं। एक है आपका ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज, वो आपका सुक्रोज C12H22O11, और एक आपका यूरिया NH2CO NH2। यही 3 सबसे ज्यादा कॉमन, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल से। NH2CO NH2। तो ग्लूकोज का आपको पता है अनुभार होता है 180, चीनी का होता है 342, और यूरिया का होता है 60। अगर इनको अगर हम जल में या किसी चीज में मिला दें तो जो वाष्पन की दर है वो कम हो जाती है। अगर आप इसको अगर नहीं एहसास कर रहे हो तो देखिए, चाय अगर आप बना रहे होगे तो चाय जब बनाते हैं तो दूध या जो भी चीजें मटेरियल मिला के उसको जब हम गर्म करते हैं तो देखते हैं कि ऊपर उठने लगता है, नहीं उठने, जैसे उठने लगता है, अगर उसी टाइम पे अगर आप उसमें थोड़ी सी मतलब चीनी मिला तो देखोगे जो वाष्प ऊपर उठ रही थी वो बैठ जाती नहीं बैठ जाती, तो फिर से जल्दी वाष्पित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें कैसा पदार्थ मिला है? अवाष्पशील। जब किसी भी वाष्पशील पदार्थ में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में कमी आती है। क्वथनांक में क्या होती है? क्वथनांक में कमी, और यही वाष्प दाब का कहलाता है अवनमन। क्या कहलाता है? वाष्प दाब का अवनमन। इतना समझ में आया? तो इसी वाष्पशील और अवाष्पशील पदार्थों के मध्य में कौन सा वाष्प दाब ज्यादा काम करेगा, इसी पे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था राउल्ट। क्या था? राउल्ट का नियम है। तो देखिएगा राउल्ट का नियम 60 में समझ लीजिए क्या होता है। कहे कि किसी भी विलेन, अब देखो जैसे अगर ये वाला है, यहाँ देखो जैसे A था, इसको मान लो A है, क्या A, तो ये जो कण वाष्पित होंगे वो A के ही तो होंगे। अगर इसको बंद कर दें और इसके द्वारा जो दाब लगाया जाएगा वो P0A हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जो A था यही अकेला था, और P0 मतलब होता शुद्ध, P0 मतलब शुद्ध, तो A का जो शुद्ध वाष्प दाब होगा उसको हम कहेंगे P0A। क्या कहेंगे? P0A। अच्छा, जितना ज्यादा A होगा, मतलब जितने ज्यादा A के अणु होंगे उतने ही तो ज्यादा वाष्प दाब लगेगा। इसी के संबंध में उन्होंने बताया कि जो होता है PA या P0A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जाई। किसी भी विलेन का जो शुद्ध वाष्प दाब होता है
वो विलयन में उपस्थित उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा A के कण बढ़ाओगे उतने ही ज्यादा A के मोल अंश बढ़ेंगे, मतलब इतने ही A के वाष्प दाब बढ़ेंगे, ठीक ना। यहाँ से देखिए और क्या लिख सकते हैं, P नॉट A बराबर लिख सकते हैं, नहीं इसको पहले PA बराबर होता है P नॉट A, या और लिख सकते हैं PA बराबर ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो आ जाएगा P नॉट A जाइए, ये हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से अगर हम A है B भी तो है, PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जाई, देख सकते हैं नहीं, ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो PB बराबर हो जाएगा P नॉट B जाई B, इतना हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड और ये है फर्स्ट, ठीक ना। अब आपको क्लास 10th में एक पढ़ाया गया होगा डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम कहता क्या है कि अगर कई सिलेंडर हैं A B C D 1 2 R जितने भी होंगे, सबका जो कुछ ना कुछ दाब लगेगा, उनका दाब जो होता है कुल वाष्प दाब के बराबर होता है। इसको सिंपल से कहा जाए P टोटल, या लिख सकते हैं P टोटल बराबर लिख सकते हैं PA और प्लस PB, मतलब A का आंशिक दाब और B के आंशिक दाबों का जो योग होगा वो कुल वाष्प दाब के क्या होगा बराबर। अब PA के स्थान पे इसको रख दीजिए उसको, तो देखिएगा और हम लिख सकते हैं PA के स्थान पे अगर हम लिख दें P नॉट A जाई A, इसी प्रकार से P नॉट B जाई B, लिख सकते हैं नहीं, तो P टोटल कितना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर आपका जाई A और प्लस जाई B बराबर कितना होता है, 1 हो सकता है। यहाँ से और हम क्या लिख सकते हैं, तो जाई A बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस जाई B, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अब इसी जाई A की वैल्यू अगर हम प्लेस करते हैं इस पे 1 माइनस जाई B पर, तो देखिए आपको P टोटल बराबर और क्या मिल जाएगा, P नॉट A जाई A के स्थान पे क्या लिखते हैं 1 माइनस जाई B प्लस P नॉट B जाई B, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अब इसमें से कॉमन क्या है, अभी तो क्या किया जाए इसको, तो इसी पर अगर मान लो छोड़ दिया जाए या इसी से मतलब हाँ अभी मतलब इसी पर छोड़ दिया जाए, तो ये जो नियम है इसको कहते हैं राउल्ट का नियम। किसका नियम, राउल्ट। तो राउल्ट के नियम से जो न्यूमेरिकल्स आएंगे इसी टाइप के आएंगे। एक तो ये है और एक इनका और फार्मूला था, वो था क्या P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट,